सरू के साथ हुए धोखे को तारा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। गुस्से में आकर उसने सरू को जड़ दिया एक जोरदार थप्पड़। लेकिन हैरानी की बात तो यह रही कि इसके बावजूद वेद ने अपनी सरू का ही साथ दिया। दोस्तों, सीरियल सरू का आने वाला ट्रैक होने वाला है बेहद इमोशनल और ट्विस्ट से भरा। अब कहानी में आप देखेंगे कि सरू और वेद शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। दोनों अब पति पत्नी बन गए हैं। लेकिन शादी की पहली रात ही कहानी ले लेती है चौंकाने वाला मोड़। अनिका, जो सरू से जलती है, खुद को घूंघट में छुपाकर वेद के कमरे में जा बैठती है। बेचारा वेद समझता है कि वह सरू है, और जैसे ही वह करीब आने की कोशिश करता है, उसी वक्त असली सरू वहां पहुंच जाती है और सब कुछ रोक देती है। इसके बाद सरू और वेद की असली सुहागरात होती है, जो बेहद प्यारी और सुकून भरी होती है। मगर सुबह होते ही विदाई के वक्त फिर से शुरू होता है नया ड्रामा। अनिका कहती है कि सरू और वेद साथ नहीं रह सकते और सरू को वेद से दूर रहना चाहिए। बावजूद इसके, सरू माथे पर वेद के नाम का टीका लगाती है और अपने रिश्ते की पहचान कायम रखती है। दूसरी तरफ अब असली सच्चाई सामने आने लगती है। वेद को पता चलता है कि कामिनी ने ही सरू को जलाया था। लेकिन चालाक कामिनी वेद के सामने ऐसा सबूत रख देती है जिससे लगे कि सरू झूठ बोल रही है, कि वह इस घर की बेटी नहीं है और सबको धोखा दिया है। जब यह खबर तारा तक पहुंचती है कि सरू असल में चंद्रकांत की बेटी नहीं है, तो उसका रूप बदल जाता है। जो तारा अब तक सरू को घर की बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, वही अब उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। गुस्से में तारा सरू को थप्पड़ तक मार देती है और साफ कह देती है कि वह वेद की जिंदगी से दूर चली जाए। बेचारी सरू हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने किया क्या है। उसने तो रिश्ता सच्चाई से ही शुरू किया था, लेकिन कोई और उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। वहीं वेद सबके सामने तो सरू का साथ देता है और कहता है कि उसे सब कुछ पहले से पता था। लेकिन अकेले में वह सरू से कह देता है कि अब उनके बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं रहेगा, सिर्फ एक धोखे का बंधन बचेगा। अब सरू का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपने दर्द को चेहरे पर नहीं आने देती ताकि अनिका इसका फायदा न उठा सके। फिर भी अनिका मौका पाकर इस हालात को अपन